अपना जो एक सीरीज है वन शॉट की, ये स्टार्ट करने जा रही है। तो वन शॉट में आपको बेनिफिट ये होने वाला है स्टूडेंट कि आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट मिलेगा। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे और जो टेक्निक्स हैं यानी जो फॉर्मूले हैं जो वे हैं यानी कि जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, वो सब भी आपको यही इन्हीं वन शॉट्स में मिलने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे बेटा आपका और फटाफट से स्टार्ट करेंगे वन शॉट आज का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर 3 है और देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए बेटा यानी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं बेटा। तो अगर आप बेटा पहली बार हमें देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, आपने पहली बार अगर हमें यूट्यूब पर देखा है तो है बेटा जिस पर हम आपको लाइव दिखाई देंगे कुछ दिन बाद, तो यहाँ आपको बेटा क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है बेटा, जो भी हम वीडियो आपके लिए यहाँ से अपलोड करते हैं वो टाइमली आपके पास पहुँच सके। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का वन शॉट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें देखो क्या क्या जानना जरूरी है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन को हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं बेटा, और बहुत और पीछे से ही हमने लीनियर इक्वेशन को पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा, इसका जो मतलब ऐसे बोले बेटा फॉर्मेशन जो होता है वो दो वेरिएबल्स में होता है। ठीक है, यानी यहाँ हम दो वेरिएबल इन्वॉल्व करेंगे और अप टू क्लास 10 बेटा दो वेरिएबल यानी कि एक्स और वाई को ही हम इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन या फिर एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई हो, क्या हो बेटा, दो वेरिएबल एक्स और वाई हो। अब देखो यहाँ जानना बेटा ये जरूरी है कि वेरिएबल क्या होती है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल की इंपोर्टेंस क्या है बेटा, ये हमें जानना है। ठीक है, तो दो टर्म्स होती है यहाँ, एक तो होती है बेटा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा, और वेरिएबल क्या होती है ये मैं आपको, कहीं ना जाए बेटा स्टूडेंट, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हम आज वन शॉट में ही फिनिश करें। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं बेटा एक ऐसा स्पेसिफाइड टर्म, ठीक है, टर्म विच हैज नो फिक्स वैल्यू। ठीक है, विच हैज नो फिक्स वैल्यू, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ही ना हो। ठीक है, अब देखो फिक्स हैज अ फिक्स वैल्यू, टर्म विच हैज फिक्स वैल्यू। ओके, तो एक ऐसा टर्म कांस्टेंट कहलाएगा बेटा जिसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे समझो बेटा, ये माने यहाँ देखो क्या लिखा है, ये 2 लिखा है, सबको पता है। ये क्या है बेटा, ये 5 है। ठीक है, ये 5 है, तो 5 है ये आपको भी पता है बेटा, छोटी क्लास के बच्चे को भी पढ़ा है और किसी जो बेटा जो पढ़ना लिखना जिसको आता है थोड़ा भी कराता है, आइडेंटिफाई कर वो कर सकता है। तो वो अगर मैं उसको ये लिखता हूँ कि भाई ये क्या है, तो वो डेफिनेटली इसको क्या बताने वाला है बेटा, वो 5 ही बताने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी छोटे बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी इसको क्या बताएगा बेटा, ऑब्वियस 5 बताएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने 5 लिखा और कोई इसको 8 बताने लगे, वो अगर मैं इसको बना दूं बेटा 8 की तरह तो 8 बताएगा। ठीक है, तो वो यही बोलेगा भाई कि ये 8 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है। बट यहाँ एक बात जो हमें जो सीखनी है वो क्या सीखनी है बेटा, कि ये एक ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। आप चाहे यहाँ किसी से इंडिया में पूछ लो, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री चले जाओ बेटा, वहां भी किसी से पूछोगे कि ये क्या है तो वो इसको क्या बताएगा बेटा, वो इसको 5 ही बताएगा। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स बेटा जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और वेरिएबल क्या है बेटा, अ टर्म विच हैज नो फिक्स वैल्यू। ठीक है, एक ऐसा टर्म बेटा जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अब देखो यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं है का क्या मतलब है, जरा बेटा इधर देखना, माने ये लिखा x माइनस 4 इक्वल 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है बेटा 4। अच्छा ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 2x माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ देखो भाई 2x इक्वल 1 होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2 आ गई। ठीक है, एक और इक्वेशन देखो, चलो माने लिखा 5x प्लस 3 इक्वल 0, तो यहाँ 5x इक्वल -3, x की वैल्यू क्या होगी बेटा -3/5।
तो वो तीनों वैल्यू यानी तीनों इक्वेशंस में यहाँ जो बेटा ये जो x है, ये जो x आपका आ रहा है, तीनों बार वैल्यू क्या आ रही है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। एक बार x4 आ रहा है, एक बार x कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, वहीं बेटा थर्ड टाइम में हमने चेक किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -3/5, यानी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रही है x। अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है बेटा तो हमने यहाँ क्या लिखा है, ए टर्म वही नो फिक्स वैल्यू, एक ऐसा टर्म बेटा जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, और फिक्स वैल्यू यहाँ x की नहीं है, ठीक है। तो x हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, x y z बेटा है ना, u v w बहुत सारे ये हमारे पास जो नंबर है बेटा अल्फाबेटिकल जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल होती है। देखो वेरिएबल का एग्जांपल ऐसे समझो, सिंपल भाषा में आपको वेरिएबल ऐसे समझ आ सकते हैं कि आप बेटा डेली क्लास में जाते, ठीक है, दिस इज योर क्लास, और लेट्स सपोज स्टूडेंट आर 30, आपकी क्लास में आपकी सेक्शन में बेटा कितने स्टूडेंट हैं, 30 है, ठीक है। आज लेट्स सपोज कोई डेट है बेटा, ठीक है, और डेट यानी डे है, और आज की डेट और डे में लेट्स सपोज आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, ठीक है, ये क्या थे बेटा, ये प्रेजेंट स्टूडेंट थे। नेक्स्ट डे बेटा लेट्स सपोज ये 26 थे, अगले दिन क्या होगा बेटा, ये 20 ही रह गए, नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये 28 आ गए, ठीक है, उससे अगले दिन ये क्या हो गया बेटा, 30 के 30 बच्चे आ गए, उसके अगले दिन देखा तो ये 22 ही रह गए, फिर उसके बाद 24, तो ऐसे करके क्या है बेटा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, दोनों बातों को अच्छे से समझना बेटा, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितने हैं, 30, तो ये तो कांस्टेंट है, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं बेटा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्या है बेटा, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास और योर सेक्शन इज 30, दैट्स अ कांस्टेंट बेटा, ओके। बट प्रेजेंट ऑफ द स्टूडेंट पर डे, यानी डेली के हिसाब से अगर मैं उनकी अटेंडेंस की बात करता हूँ बेटा, उनकी प्रेजेंस की बात करता हूँ, किसी दिन 25 आ रहे, किसी दिन 26 आ रहे हैं बेटा, किसी दिन 20 ही रह रहा है, किसी दिन 30 आ जा रहा है, किसी दिन 24 22, ऐसे करके क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे वो क्या हो रहा है बेटा, वेरी कर रहा है, ठीक है, यानी घट रहा है बढ़ रहा है, किसी दिन पूरे बच्चे आ जा रहे हैं, किसी दिन कम हो जा रहे हैं, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा अटेंडेंस जो है यानी कि प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट वो क्या है, एक वेरिएबल है, यानी कि किसी भी दिन फिक्स नहीं है, वो सर्टेनली हो सकता है बेटा कि आज 30 आए हैं कल भी पूरे बच्चे आ जाए, ठीक है, या फिर आज 25 आए हैं तो कल भी 25 आए, ऐसा हर दिन नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा कि क्लास में जो अटेंडेंस है बच्चे, ठीक है, स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो क्या है, एक वेरिएबल टर्म है, ठीक है। तो वेरिएबल आपको आई थिंक बेटा आप समझ आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा टर्म बेटा जिसकी वैल्यू क्या है, घट रही है बढ़ रही है, ठीक है। ऐसे समझो जैसे बेटा आज के दिन का टेम्परेचर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपको क्या करना है, पूरे दिन टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो आपने देखा भाई मॉर्निंग में टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, थोड़ी देर बाद बेटा यानी कि मॉर्निंग यानी कि 10 AM टेम्परेचर होके हमारा 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, दोपहर में 12 बजे देखा तो वो 15 डिग्री सेल्सियस, तो यानी टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि भाई 5 डिग्री था सुबह में तो पूरे दिन 5 डिग्री रहेगा, ऐसा नहीं है। तो यानी कि जो टेम्परेचर है बेटा डे वाइज जो टेम्परेचर है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और अगर यही कांस्टेंट हो जाता बेटा, कांस्टेंट हो नहीं सकता ऑब्वियस, मतलब ऐसी बात है कि बेटा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट नहीं बनता। जैसे यहाँ क्लास वाले एग्जाम्पल में बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कांस्टेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे बेटा, कांस्टेंट थे, बट उनकी जो प्रेजेंस थी बेटा, अटेंडेंस थी जो उनकी, वो हमारी क्या थी बेटा, वो वेरिएबल थी, क्या थी बेटा, वेरिएबल थी, ओके। चलिए तो आगे बेटा इसमें बात करते हैं, देखो वेरिएबल और कांस्टेंट आई थिंक बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो हम बात करें बेटा लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो जनरली बेटा लीनियर इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है बेटा, यानी ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0, इस फॉर्म में, यानी यहाँ देखो दो वेरिएबल आ चुके हैं बेटा, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, स्टूडेंट। तो ये दोनों टर्म क्या है, यहाँ वेरिएबल है, ये वाला जो y आपको यहाँ दिख रहा था बेटा गायब हो चुका है,
गायब नहीं हुआ है, ये लो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ठीक है, तो यहाँ जो y है बेटा ये क्या है हमारा, ये भी वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा ये बेटा एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे बेटा, सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन लेने के बाद क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज वो क्या फॉर्म करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगा। इसको ध्यान रखना बेटा बहुत अच्छे से कि अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो ऑलवेज एक क्या आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्लियर है ये बात, ओके। यहाँ देखिए बेटा अगला जो पॉइंट है, अब देखो ये एक बात है, यानी कि एक अगर एक ही लाइन का हम सॉल्यूशन लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर हम क्या ले लें बेटा, पेयर ले लें, यानी दो इक्वेशन ले लें हम। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर हम पेयर ले लें बेटा, वेरिएबल जो एक्स वाई है वो सेटिस्फाई करेंगे बेटा दोनों इक्वेशन को। इस केस में सिमल्टेनियसली बेटा, यानी कि जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि एक्स और वाई जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि अगर दो इक्वेशन हमें दे रखी है, दोनों इक्वेशन को हमसे बोला भाई एक्स वाई कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो एक्स वाई कैलकुलेट जब हम करेंगे बेटा, वहां हम पाएंगे बेटा कि एक्स और वाई एक अच्छा सॉल्यूशन आएगा कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ओके बेटा। आगे देखते हैं कुछ बातें, देखो और भी इंपॉर्टेंट है बेटा आगे। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है बेटा टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड बेटा। ठीक है, सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, और ये क्या है बेटा हमारे पास, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, दोनों ही मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे बेटा। आगे हम जैसे जैसे बेटा क्लास में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको आगे हम लेके चलेंगे, वहां हम क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तो क्वेश्चंस में हम देखेंगे कैसे हम किसी इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और कैसे हम उसको अलजेब्रिक। ठीक है, ओके बेटा। ग्राफिकल जो मेथड होता है बेटा, उसमें हम जो पेयर होते हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स में, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लाइंस को। ऐसे समझो कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये प्लेन है। ठीक है, एक लाइन ये आ गई बेटा, दूसरी लाइन अब जरूरी थोड़ा ना कि एक दूसरी ये लाइन ऐसे आएगी। अब देखो ये जो कैसे भी आ सकती है बेटा। ठीक है, और जो ओरिजिन से पास करती है बेटा वो हमारी क्या होती है, वाई इक्वल एक्स होती है। ठीक है, यानी ऐसे समझो कि एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल 0, ये क्या आती है, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, तो यानी कि जो लाइन है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। ओके, दूसरा बेटा जो अलजेब्रिक मेथड है उसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब डिफरेंट सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके बेटा, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं बेटा जिनसे हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है हमारे पास बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं बेटा, लेट्स सपोज हमारे पास ये ax1 b1 y प्लस c1 इक्वल 0। ठीक है, दूसरा बेटा हमारे पास a2x b2 y प्लस c2, ठीक है, इक्वल 0। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन में अगर हमने यहां से बेटा क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो माइनस सी माइनस b1 y और अपॉन a। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, यहां आपको क्या ध्यान देना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन टाइप्स ऑफ मेथड में अगर हमने x या y की वैल्यू एलिमेंट मतलब निकाली के बेटा फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट कर देंगे, और अगर हमने x की वैल्यू या y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से लिए तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ऐसा कभी ना करें कि आप बेटा x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लिए थे और उसे फर्स्ट में ही पुट करें। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वहां पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें। दूसरा बेटा है एलिमिनेशन टाइप। एलिमिनेशन टाइप्स की भी मेथड आपको हम बताने वाले हैं बेटा। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम बेटा कि जैसे ये a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ b1 है, यहाँ b2 है, तो हम क्या कर देंगे भाई, इन दोनों को इक्वल करने के लिए b1 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में और b2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कोफिशिएंट जो है बेटा y के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। या फिर हम x के भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कैसे इनको हम सिमिलर करते हैं ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में भी जानेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे हमारा काम करे। ठीक है, ओके बेटा।
देखो यहाँ से इस आगे बेटा आपको हम बताने वाले हैं, ये काफी अच्छा बेटा होने जा रहा है, क्योंकि बहुत बार बेटा बोर्ड में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिस्टम की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में हमेशा से बेटा बहुत बार मतलब बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको बहुत अच्छे से आप जान लें बेटा। ओके, तो बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल एक्सॉन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर। चलिए बेटा जानते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम बेटा अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा सिस्टम कंसिस्टेंस कहलाएगा। कब बेटा, यदि ऐसा हो जाए कि जो सिस्टम है बेटा उसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आए। ठीक है, यानी हमारे पास दो इक्वेशन थी बेटा कि भाई a1x है और b1y है प्लस c1 इक्वल 0 है। ठीक है, ऐसे ही बेटा a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये पहली इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बेटा जो भी मेथड आप ऊपर से बेटा मैंने बताया बेटा, पहला सब्स्टिट्यूशन बताया, ठीक है, पर एलिमिनेशन बताया, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया। ठीक है, तीनों मेथड से जो भी आपको बहुत अच्छा लगता है उससे आप क्या करेंगे बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक्स और वाई की एटलीस्ट एक सॉल्यूशन बेटा इस सिस्टम का आ जाता है तो हम बोलेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। चलो आगे एक और कंडीशन होती है वो भी मैं बताऊंगा बेटा। दूसरा बेटा इनकंसिस्टेंट कब होगा, कोई भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब कहलाएगा। पहली बात बेटा, कोई भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है बेटा, अगर सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे। यानी हमारे पास में कोई इक्वेशन तो है, एक्स और वाई के यानी कि दो वेरिएबल्स के टर्म्स में हमें इक्वेशन दे दी, लेकिन वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी बेटा, इस तरीके का हमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट दे दिए कि वहां ना तो एक्स फाइंड आउट हो पा रहे और ना ही वाई फाइंड आउट हो। ठीक है, इस केस में जो सिस्टम है बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए बेटा इसके लिए एक और कंडीशन होती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। वो कंडीशन है बेटा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट, यानी कि a1x b1y प्लस c1 ये दे रखे हैं हमारे पास, a2x b2y प्लस c2 ये भी हमें गिवन है बेटा। ये दो इक्वेशन है हमारे पास 1 एंड 2। ओके, तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। इनके बीच में हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ऐसा कभी हो जाए बेटा कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, ठीक है, यानी a1 और a2 इक्वल नहीं है किसके बेटा, b1 बाई b2 के, तो ये कैसी होती है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन में इसे पूरा ये समझो अपनी ब्रेन में फिट कर लो इसको पूरा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी बेटा, और जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा बेटा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनने वाला है। ठीक है, दूसरे केस में बेटा कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। इस केस में जो लाइन है बेटा वो क्या आएंगी, ऑलवेज पैरेलल लाइंस की कंडीशन फॉर्म हो जाएगी। किसकी कंडीशन बेटा, पैरेलल लाइंस की। और लाइन जब पैरेलल होती है बेटा तो उनका कोई भी सॉल्यूशन यानी सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन इस केस में। और सिस्टम कैसा हो जाएगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन जो होंगे बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो नो सॉल्यूशन की बात हो जाएगी। लाइंस का जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल आएगा। ठीक है, यानी एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे हमारे पास लाइन। जो अगर कभी ऐसा आपको दिखाई दे बेटा, ठीक है, कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 और इक्वल है c1 बाई c2, ठीक है, तो ये को इंसिडेंट लाइन होती है बेटा, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड आउट होते हैं। और सिस्टम कैसा आएगा बेटा, कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट की क्या डेफिनेशन थी बेटा, कंसिस्टेंट तो तभी होगा ना हमारा सिस्टम जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमारे सिस्टम का आ जाए। भाई सॉल्यूशन का कम से कम एक सॉल्यूशन आए। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन का सिस्टम हमारा कैसा हो जा रहा है, कंसिस्टेंट। अब यहाँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे पास, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या हो गया बेटा, सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा।
और जो लाइन बेटा जो फॉर्म होगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, चलिए बेटा अब हम आपको आगे बेटा बताने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब जो बेटा क्लास है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, कहीं मत जाइएगा बेटा, अब बने रहिएगा, क्योंकि अब इसके बाद जितनी भी हम क्वेश्चंस बताने वाले हैं बेटा आपको, ये जितनी भी क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड में या तो आ चुके हैं या फिर ऐसे होते हैं बेटा कि बोर्ड में आने लायक हैं। ठीक है, ओके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो प्रैक्टिस इज मच इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए। ओके, वीडियो पसंद आ रहा है बेटा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा एक्सोड एजुकेशन को, ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो बेटा आपको मिलती रहे, ऐसे ही वन शॉट वीडियो आपको टाइमली हम लेकर आते रहेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल 0 एंड y इक्वल -, देखो y इक्वल 0 एंड y इक्वल -5 है, हाउ मेनी सॉल्यूशन, अब देखो कितने सॉल्यूशन आओगे, जरा इसको बेटा प्लॉट कीजिएगा। अब ये तो आप जानते ही होंगे बेटा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये एक्स एक्सेस होती है, ये क्या होती है वाई एक्सेस, ये हमारा क्या होता है बेटा, ये ओरिजिन होता है, क्या होता है बेटा, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑलवेज 0। पहली लाइन क्या है देखो हमारे पास बेटा, y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 पर तो यानी यही लाइन यानी एक्स एक्सेस यही हो गया बेटा। और दूसरा है हमारे पास बेटा y इक्वल -5, देखो -5 कहाँ होगा बेटा, यहाँ कहीं -5 होगा, तो y इक्वल -5 यानी कि ये ऐसे करके लाइन जा रही होगी बेटा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये तो होगी बेटा y इक्वल -5, इस ये x है या फिर इसको यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि y इक्वल 0 की है। ठीक है, अब दोनों लाइंस क्या होगी बेटा, एक दूसरे के पैरेलल, यानी y इक्वल 0 इज पैरेलल टू y इक्वल -5। ठीक है, यानी पैरेलल की कंडीशन बन रही है बेटा, इसकी कंडीशन बन रही है, यहाँ पैरेलल की कंडीशन बन रही है बेटा। ठीक है, चलो जब पैरेलल हो ही गई है बेटा ये लाइन, इस केस में क्या आता था बेटा, जब पैरेलल होती थी तो नो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन आता था बेटा, नो सॉल्यूशन। अब देखो ये 2 मार्कर क्वेश्चन था, कुछ था इसमें, बिल्कुल नहीं बेटा, और 2013 में ये बोर्ड में पूछा गया है बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस आपको मैं कराने वाला हूँ स्टूडेंट, कहीं मत जाइएगा, बने रहें। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 2013 में आ रखा है बेटा क्वेश्चन। इफ ax प्लस by इक्वल a² माइनस b², ये पहली इक्वेशन है बेटा। सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है बेटा इन्होंने ay प्लस bx इक्वल 0, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो क्या करें ऐसे केस में, हम क्या करें बेटा कि ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं आपको बेटा बताने वाला हूँ इलिमिनेशन मेथड के, इलिमिनेशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ जो है बाई का जो कोफिशिएंट है बेटा b है और यहाँ क्या है a, तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो बेटा a से और इसको मल्टीप्लाई कर दो b से। ठीक है, मैंने बोला था ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a² x प्लस aby इक्वल a इंटू a² माइनस b। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा बेटा b² x। ठीक है, b² x प्लस aby इक्वल 0। ठीक है, इसको क्या कर लें बेटा, सबट्रैक्ट कर लें, क्या कर लें बेटा, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो ये देखो, तो ये कैंसल आउट हो गया बेटा। ठीक है, अब यहां से x कॉमन आ चुका है, ये क्या बन गया बेटा, a² प्लस b, और इधर क्या बन गया बेटा, a इंटू a² और माइनस b। ठीक है, देखो x की वैल्यू क्या मिली बेटा, a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b। ठीक है, और इंटू ए बी है बेटा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू होगी बेटा, ऐसे हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा,
y की वैल्यू भी ऐसे ही फाइंड आउट करनी है आपको। क्लियर है? चलिए, या फिर बेटा एक और आपको मैं अल्टरनेटिव वे बता देता हूँ। देखो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है कि बी एक्स प्लस ए वाई जो है वो 0 है। ठीक है, ओके बेटा। तो यहां से देखो जरा, यहां से इन दोनों इक्वेशंस में से देखो, यहां से अगर मैं बी एक्स की वैल्यू माइनस के ए वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा, और ये क्या थी सेकंड, यानी दोनों मेथड आपको यही बता देता हूँ बेटा। तो बी एक्स की जो वैल्यू है, यानी कि जो एक्स है वो माइनस के ए वाई अपॉन बी, फर्स्ट में जरा पुट कर दो। तो ए इंटू माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा। और वाई तो कॉमन आ रहा है ना बेटा यहाँ से, तो ये क्या हो गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या था बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। ठीक है, और अपॉन में क्या है बेटा, माइनस के बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखो ये है हमारे पास ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर बेटा माइनस के वाई अपॉन बी करके ये क्या हो गया 1, तो वाई इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का बी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ये यहाँ मैंने दोनों मेथड जो थे बेटा, दोनों मेथड आपको बता दिए, यानी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, और व्हाट वैल्यू ऑफ के, कि वो कौन सी वैल्यू होगी बेटा जिसके लिए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन क्या क्या है देखो, 4x माइनस 3y इक्वल 9, और दूसरी क्या है बेटा 2x प्लस के वाई इक्वल 11, हैज नो सॉल्यूशन बेटा। क्या है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है बेटा। ठीक है, तो देखो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बेटा, आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन थी, आप एक बार फिर से वॉच कर लें कि भाई नो सॉल्यूशन क्या है। देखो ये वाला जो सॉल्यूशन आ रहा है बेटा हमारे पास, a1 बाई a2 तो इक्वल है किसके, b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन बेटा। तो यहां देखें बेटा, यहां आप देखेंगे कि भाई a1 क्या है हमारे पास, a1 दे रखा है 4, b1 कितना है बेटा -3, और c1 कितना है बेटा, देखा जाए तो -9 है, बट इधर भी बेटा पॉजिटिव है, दोनों एक्सेस दे रखे हैं। a2 हमारे पास 2 है बेटा। ठीक है, और b2 हमारे पास है बेटा k, और c2 हमें दे रखा है 11। अब लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि नो सॉल्यूशन बेटा। तो नो सॉल्यूशन की केस में क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, कि a1 बाई a2 इक्वल है किसके बेटा, b1 बाई b2। चलो इस कंडीशन को, और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है बेटा, चलो ये देख लेते हैं बेटा, a1 4 बाई 2 इक्वल -3 बाई के, ये 2 कट गया बेटा, -3 बाई के, तो के की वैल्यू यहां से आ रही है बेटा -3 बाई 2, या फिर ऐसे समझो कि -3 बाई के नॉट इक्वल टू C1 क्या था बेटा 9 बाई 11। ठीक है, 9 बाई 11 बेटा। तो यहां से अगर मैं के की वैल्यू निकालूंगा बेटा, तो ऐसे समझो कि 9 के नॉट इक्वल टू -33, तो के नॉट इक्वल टू -33 बाई 9। तो इस केस में भी ये क्या आएगा बेटा, नो सॉल्यूशन ही देने वाला है। ओके स्टूडेंट, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। चलिए, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है बेटा हमें। ठीक है, इंपोर्टेंट लिख लें आप इसको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इक्वेशन क्या दे रखी है देखो, x प्लस वाई इक्वल 10। अब हमसे पूछे कि भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस से कितना एरिया बाउंड किया इस लाइन ने। तो लाइन के द्वारा बेटा एरिया बाउंड होगा नहीं होगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन देखो जरा।
तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, इफ x इक्वल 0 तो y क्या हो जाएगा बेटा 10, और अगर y 0 तो x क्या हो जाएगा बेटा 10। क्लियर, जरा यहाँ एक्सिस को फॉर्म कीजिएगा बेटा, ठीक है। तो ये लाइन बेटा ऐसे करके बनने वाली है, इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है बेटा 10,0 और इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ कितने हैं 0,10, और ये लाइन क्या है बेटा x प्लस वाई इक्वल 10, ठीक है। अब यानी कि ये वाला पॉइंट ऐसे समझो बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये तो 0 0 था बेटा, ठीक है। इसको ओरिजिन मान लो, इसको ए पॉइंट मान लो और इसको बी पॉइंट मान लो, और ये राइट एंगल होता है बेटा हॉल पे इज राइट एंगल, ठीक है। चलिए तो अब बता देते हैं बेटा, और फ्रॉम फिगर बेटा, फ्रॉम ग्राफ ऐसे समझो, ठीक है। अगर हम ग्राफ से कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो ओबी क्या है बेटा हमारे पास, ओबी की जो लाइन था वो कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, या फिर जो भी यूनिट रही होगी, ठीक है, हम मैं नहीं बोल सकते हैं। ओ ए जब तक गिवन ना हो बेटा, मैं यहाँ केवल यूनिट्स ही लिखूंगा, ठीक है, 10 यूनिट। ओके, अब एरिया क्या होता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये होता है बेटा हाफ बेस यानी कि ओ बी ऐसे समझो, या फिर ओ ए, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा 1/2 10 इंटू 10, तो उसे काट दिया, इसको कितना हो गया बेटा 50 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 50 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया बाउंडेड बाय x प्लस वाई इक्वल 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो 2015 में आ रखा है, हमसे क्या पूछा है बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इक्वेशन देखेंगे बेटा क्या है हमारे पास। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल 8, ये पहली इक्वेशन है बेटा। दूसरी देखिए 6x माइनस 4y इक्वल किसके बेटा 9, ठीक है। तो यहां देखें बेटा a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, जरा निकाल लो बेटा रेशियो 3/6, 2/-4 और 8/9, ठीक है। तो ये 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, ये तो कट ही नहीं रहा बेटा। तो ये आया 1/2 माइनस 1/2 और 8/9, ठीक है। ये इक्वल नहीं है बेटा, और इक्वल ये भी नहीं, ठीक है। और फिर से देख लेंगे 6x माइनस 4y है बेटा, तो माइनस 4y यानी कि नहीं है। अब जरा देखो बेटा पीछे जो हमने आपको कुछ ही पहले जो बात बताई थी बेटा, वो ये बताई थी, ठीक है। देखो लाइंस पैरेलल होंगी कब, ऐसी केस में बेटा अगर ये तीनों इक्वल आ जाते तो बेटा ये, और देखो ये पहला ही इक्वल नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि ऐसे समझो बेटा कि हमने किया, लेकिन a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं हुआ। तो क्या आ गया बेटा, सिस्टम कैसा आ गया बताओ, अरे भाई चलिए तो पहला बेटा क्या था हमारे पास, कंसिस्टेंट आ गया सॉल्यूशन, कैसा आ गया बेटा कंसिस्टेंट, ठीक है। एक बार आप फिर चाहो तो मैं आपको फिर से बता सकता हूँ बेटा कि सिस्टम हमारे पास क्या आया, ठीक है। तो सिस्टम क्या आया, इसके लिए बेटा हमें क्या, अभी तो दिखाया था मैंने आपको, चलो फिर से आपको बता देता हूँ बेटा मैं कि किस तरीके से हम इसको करें, ठीक है। चलिए आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझ आ गया बेटा, यानी कि अगर यही बात हमारे पास क्या होती बेटा कि a1 बाई, यहाँ ये दे रखा है ना बेटा, ठीक है। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, इससे ही हमें हर बार बेटा ये पता चल जाएगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये इजी है बेटा बहुत, देखो यहां से हमें पता चल रहा था कुछ, ठीक है। अब लाल के लिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखते हैं बेटा कि आगे हमारे पास हमें क्या क्या और दे रखा है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 6, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल 0। क्या क्या है बेटा हमारे पास, 3x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3/2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, इज इनकंसिस्टेंट या फिर कंसिस्टेंट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन मीट द वाई एक्सिस। वो पॉइंट में हमें फाइंड आउट करने बेटा जहां पे ग्राफ जो है वाई एक्सिस को मीट करता है, यानी हमें इसका ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा बेटा। तो पहले हम देखते हैं बेटा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो जरा देखिए बेटा, कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या थी कि भाई a1 a2 नहीं इक्वल होना चाहिए बेटा किसके, b1 b2, यही था बेटा कंडीशन। तो इस कंडीशन को देखते हैं बेटा, 3/3/2 इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए बेटा, -2/-1। तो जरा देखो बेटा 6 ये ऊपर चला जाएगा बेटा, 6/2 नॉट इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा 1, ये क्या आ गया बेटा 2 नॉट इक्वल टू 1, यानी कंडीशन जो थी बेटा कंसिस्टेंट की वो क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, यानी कि सिस्टम हमारा क्या कंसिस्टेंट तो है। ठीक है, अब बेटा ग्राफ से हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जरा ये देखो बेटा, पहली लाइन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2y है ना, इक्वल टू -2। ओके, अगर बेटा x इक्वल 0 डालता हूं, बता सकते हैं बेटा ऐसे ही y क्या होगा, y हो जाएगा, देखो ये 2 इधर तो 1, और अगर मैं y इक्वल 0 डालता हूं तो देखो x की वैल्यू क्या होगी, y 0 डाल दे बेटा तो -2/3। ठीक है, ये बात होगी बेटा। इसको जरा ग्राफ पर बेटा प्लॉट कर लेंगे। पहले कोऑर्डिनेट है बेटा 0,1, लेट सपोज 0,1 इज हेयर। ठीक है, -2/3 यानी x का बेटा -2/3 इज हेयर एंड y इज 0। तो लाइन हमारी कैसी बनेगी बेटा, ये वाली लाइन बन गई हमारे पास। ठीक है, और ये लाइन कौन सी है बेटा हमारे पास, 3x माइनस 2y इक्वल -2। यहाँ के पॉइंट इसके आ रहे हैं बेटा -2/3, 0। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है बेटा 1,0। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास -y माइनस x इक्वल 0 रख दिया तो बेटा y तो सीधा सीधा 3 आ रहा है यहाँ, और जब y 0 रख रहा हूँ बेटा मैं, y को 0 रखा था। ठीक है, x की वैल्यू यानी -633 यानी कि -2। ठीक है, फिर दोबारा से देखेंगे बेटा, y इक्वल 3, लेट्स सपोज दिस पॉइंट, x इक्वल -2 इज दिस पॉइंट। ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये हमारी कौन सी लाइन आ गई, देखो ये लाइन आ रही है बेटा 3/2 x माइनस वाई इक्वल -3। ठीक है, इसके ये कोऑर्डिनेट भी यहाँ बेटा हमें पता है -2,0, और इधर कितना है बेटा ये 0,3। ठीक है, 0,3। अब हमसे कह रहा है बेटा वो पॉइंट फाइंड आउट करो जिस पर ये लाइन y एक्सिस को टच करती है। तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएंगे बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हमसे पूछे हैं वो आ गया बेटा 1,0 एंड 0,3। ठीक है, ग्राफ भी बन गया बेटा। ठीक है, आपको तो ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आप हाँ ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसको। ठीक है, हमने अभी ऐसे ही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सॉल्व फॉर x एंड y। x और y के लिए आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। और पहली ही इक्वेशन देखेंगे बेटा क्या दे रखी है, tan/x प्लस वाई। देखो इसको मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूं बेटा कि हम दो तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमें दे रखे बेटा 15/x प्लस वाई -5/x माइनस वाई इक्वल कितना है बेटा -2। ठीक है, देखो इसको सिमिलर करने के लिए एक काम कर सकता हूं बेटा, मैं इस इक्वेशन को तो 5 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से। ठीक है, तो इसको किया तो बेटा ये हो जाएगा 50/x प्लस वाई प्लस 10/x माइनस वाई इक्वल 20। ऐसे ही बेटा ये कितना हो जाएगा
30 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 10 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल -4। ठीक है, क्या कर दो बेटा, यहाँ सीधा सीधा ऐड कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों। क्या मिलने वाला है बेटा हमें, तो को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई तो बाहर ही रहने दो, 50 प्लस 30 इक्वल, ठीक है, ये कितना बेटा 20 माइनस 4 यानी कि ये हो गया बेटा 60, हो गया ना। अब ये x प्लस वाई यानी कि 16 और x प्लस वाई किसके बराबर हो गया बेटा 80। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास 5। इसको एक इक्वेशन दे दो अच्छे से। ठीक है, अब जब x प्लस वाई बेटा आ गया है हमारे पास 5, तो यहां डाल दूंगा बेटा फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट में जब मैं डालूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 2, इसमें मैं लिख दूंगा बेटा पुट इन फर्स्ट, तो 10/2 10/5 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल 4। ठीक है, तो 2 अपॉन एक्स माइनस वाई और 4 माइनस 2। ठीक है, तो 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल ये बचा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, एक्स माइनस वाई कितना आ गया 1। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है बेटा। ठीक है, एक तो आ चुकी है बेटा एक्स प्लस वाई इक्वल 5, दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा एक्स माइनस वाई इक्वल 1। ठीक है, फिर दोबारा से क्या कर लो बेटा, इनको ऐड कर लो, ये इक्वेशन ए थी, इसको बी मान। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट बेटा, तो 2x इक्वल 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। इसको किसी एक में पुट कर दो बेटा, पुट इन ए में पुट किया बेटा, x की वैल्यू 3 प्लस y इक्वल 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 माइनस 3 दैट इज 2। ओके, अब इसको देखो वेरीफाई कर लेते हैं बेटा, क्या कर लेते हैं, इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन ठीक है। तो सॉल्यूशन ठीक है बेटा, देखो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, 3 और 2 यानी 5, ये कितना आया बेटा 2। ठीक है, यहां से देखो बेटा 2 3 प्लस 2, ठीक है ना, 3 प्लस 2 यानी कि 5 यानी कि 2 आया, प्लस ये भी 2 आया, हो गया बेटा 4। ठीक है, यानी सॉल्यूशन इज करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ, मैं कह रहा था बेटा आपको कि मैं आपको इसका सेकंड वे भी बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को यू पुट कर लेना, ठीक है यू, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को वी पुट कर लेना। ठीक है, तो इक्वेशन जो है देखो वो क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी बेटा tan u प्लस 2v इक्वल 4। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी देखो जरा, ये वाली बेटा, ये हो जाएगी 15u माइनस 5v इक्वल -2। ठीक है, तो जो u और v की वैल्यू आएगी उसको अगेन बेटा सब्स्टिट्यूट कर देना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई। ठीक है, पहली इक्वेशन हमें दे रखी है बेटा b अपॉन ए एक्स और a अपॉन बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि x प्लस वाई इक्वल कितना दे रखे है बेटा हमें 2ab। अब देखो क्या करें, यहां हमारे पास बेटा a अपॉन बी कोऑर्डिनेट है, तो इसको क्या करने बेटा a अपॉन बी से ही क्या करने मल्टीप्लाई करने। ठीक है, तो a अपॉन बी, a अपॉन बी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया बेटा, क्या किया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, माइनस माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो x कॉमन है बेटा b अपॉन a माइनस a अपॉन बी इक्वल किसके बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस के देखो ये b कट गया बेटा इससे, और माइनस के 2a स्क्वायर। ठीक है, तो x ए बी इज द एलसीएम बेटा, तो ये बन गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2a स्क्वायर।
ठीक है। भाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर भी क्या बना हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो एक्स की सीधी सीधी वैल्यू आ चुकी है बेटा ए बी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, ए बी। जब एक्स आ गया बेटा तो किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा इसको, चलो सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल ए बी प्लस वाई इक्वल टू ए बी, वाई इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, टू ए बी और माइनस का ए बी, वाई ए बी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन इज फाइंड द टू नंबर whose sum is 75। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होती है बेटा, यानी कि जो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर बोर्ड में बहुत आते हैं, तो इसलिए बेटा यहाँ 2014 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसको देखेंगे बेटा किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और कैसे हमें इसको अप्रोच करना है, तो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो ठीक है। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 75 and difference is 50। let number are बेटा, let number are x and y, ठीक है। तो फर्स्ट बेटा कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन है कि x प्लस वाई कितना है 70, ठीक है। और देखो दूसरी जो कंडीशन है बेटा, यहाँ को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन अब हमारा इस तरीके का क्वेश्चन आता है बेटा तो 4 मार्कर होगा, और 4 मार्कर क्यों होगा ये अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 4 मार्कर होने के पीछे बेटा रीजन ये है कि x माइनस वाई, उसने डिफरेंस बोला है 15, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 15 दोनों होगा बेटा, यानी कि डिफरेंस जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, अब देखो यहां से भी दोनों पे काम करना पड़ेगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल 75, x माइनस वाई इक्वल 50, ऐसे बेटा x प्लस वाई इक्वल 75 एंड x माइनस वाई इक्वल माइनस 50, ठीक है। यहां से बेटा देखेंगे तो इसको इलिमिनेट कर रहे, ऐड कर लिया, क्या कर लिया, सीधा ऐड किया, ये आया 2x और ये आया 90, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 45। अब बता सकते हो कि y की वैल्यू क्या होगी, देखो ये 45 आ गया तो y हमारा क्या होगा बेटा, y होगा देखो यहां से होगा बेटा 30, ठीक है। अब यहां देखो बेटा इसको फिर दोबारा से ऐड किया, इसको ऐड किया तो ये कैंसिल आउट बेटा, तो यहां से 2x इक्वल आ रहा है 60, x की वैल्यू यहां कितनी आ रही है बेटा 30, ठीक है। अब x 30 आया है किसी एक में डाल दो बेटा, 30 प्लस वाई इक्वल 75, y हमारे पास क्या हो जाएगा 75 माइनस 30, इट मीन्स y इज 45, ठीक है। दोनों ही केस में देखो, इस केस में हमारे पास जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है नंबर हमारे 45 और 30 है, और दूसरे केस में नंबर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा कि नंबर हमारे पास 30 और 45 है। दोनों केस को देखो जरा भाई, 45 और माइनस 30 किया तो कितना आएगा 15 ही आएगा, और यहां से देखना बेटा अगर 30 माइनस कितना किया मैंने 45, तो डिफरेंस दोनों का अब भी कितना आ रहा है बेटा 15 ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों केस को आपको सॉल्व करना होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बेटा क्या है 4 मार्क का है, अदरवाइज तो 2 मार्क्स में भी हो सकता है, ठीक है। उतना बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ा है बेटा। ओके स्टूडेंट, वीडियो आपको पसंद आ रहा है बेटा तो लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, ना भूलें बेटा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओके स्टूडेंट, तो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कोई ये जो क्वेश्चन है बेटा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हमेशा बेटा ध्यान दें कि डाउन स्ट्रीम में पॉजिटिव लेना है आपको, ठीक है, और जो अप स्ट्रीम होगा उसके लिए क्या लेना होता है हमें नेगेटिव लेना, ठीक है। तो स्ट्रीम है दैट ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, स्ट्रीम की भी बतानी है बेटा और स्टिल वाटर में यानी दोनों में बतानी है, ठीक है। ओके, ऐसे समझो बेटा कि जो बोट है उसकी स्पीड को एक्स अगर मान लिया आपने, तो स्टिल वाटर की जो स्पीड है उसको क्या मानना पड़ेगा बेटा वाई, ठीक है। तो स्पीड क्या है बेटा कि जब वो 44 किलोमीटर जाता है आपको 2x प्लस वाई, ठीक है, यही ना बेटा भाई 44 किलोमीटर x प्लस वाई के साथ स्टिल वाटर में। अप स्ट्रीम
दोनों को ऐड करना पड़ेगा बेटा, यानी कि ऐसे अप स्ट्रीम में ऐड कर लिया, यानी कि एक की क्या थी बेटा एक्स थी, दूसरी की हमारी क्या थी वाई, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी 4। तो ए बोट टेक 4 आवर टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। सेम टाइम में कितनी जा सकती है बेटा, वो 20 किलोमीटर ही जा सकती है, यानी कि जब स्पीड एक्स माइनस वाई होगी बेटा तो ये कितना गई इतने। अब देखो यहाँ स्पीड क्या होता है बेटा, स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस गिवन है, क्या है बेटा, डिस्टेंस तो गिवन है, ठीक है। डिस्टेंस है पहले केस में देखेंगे बेटा 44 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या है बेटा हमारे पास, इस वाले में देखो दूसरे वाले केस में डिस्टेंस 2 जो हमें दे रखी है वो हमारे पास दे रखी है 20 किलोमीटर, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये बच्चा सेकंड है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पर्सन काम करते हैं बेटा, कैसे काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सन, यानी कि डिस्टेंस जब 44 किलोमीटर जा रही है बेटा, ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है 4, कितना टाइम लग रहा है बेटा 4। तो ऐसे नहीं कर सकते आपकी एक्स प्लस वाई यानी कि दोनों की स्पीड मिला के डिस्टेंस 44 किलोमीटर कितने टाइम में बेटा 4। तो यहां से कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल 11 बेटा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब सेकंड में देखिए बेटा कि एक्स माइनस वाई यानी कि अप स्ट्रीम जा रही है जब वो, तो डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर है लेकिन टाइम इतना ही है बेटा यानी कि 4। तो एक्स माइनस वाई कितना हो गया बेटा 5। सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई है बेटा एक्स माइनस वाई इक्वल 5, दिस इज सेकेंड। इन दोनों को बेटा किया तो 2x इक्वल कितना हो गया बेटा 16, x कितना हो गया बेटा 8, ठीक है। y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 3 बेटा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं बोर्ड में, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप विशेष ध्यान देंगे कि हमें नॉर्मल जो फॉर्मूला है हमारा स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम का, उसी से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट, आज का जो वन शॉट है बेटा हम यही फिनिश करते हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ हाजिर होंगे। टिल देन आपको क्या करना है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपके जो भी डाउट होते हैं उन्हें आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।